हेलो डियर एस बी आई पी ओ एस्पिरेंट्स। तो गाइज इस साल का एस बी आई पी ओ मेन्स 13 ऑफ सितंबर को है एंड इट इज़ जस्ट 1 वीक अवे। तो आखिरी लास्ट 7 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे आपके दोनों पार्ट की, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपको 40 क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दोनों की ही बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप आप सबको याद होंगे आपके टीचर्स जिन्होंने आपको बनाया है जहाँ पे आज आप पहुँचे हो। सो डू रिमेंबर देम, डू लेट देम नो। और इसी दिन पे हमने एक सेल लॉन्च की है जो कि कल 6 सितंबर रात 12 बजे तक वैलिड रहेगी। इसमें हम अलग अलग कोर्सेज पे आपको अलग अलग डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके रेगुलेटरी बॉडी पे 74%, ईपीएफओ पे 60, एफसीआई पे 63, यूपीएससी पे 80, जैब पे 80, और आपके बैंकिंग कोर्सेज पे आपको फ्लैट 75% डिस्काउंट मिल रहा है। द कूपन कोड इज गुरु75। बट याद रखना ये सेल सिर्फ कल रात 12 बजे तक वैलिड रहेगी। अब आपको वैसे तो इस कोर्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ इसमें एनरोल करने का। आपको बस क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ये है हमारा लैंडिंग पेज। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बीच में आपको दिखेगा बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आइए, ये रही आपकी टीचर्स डे सेल 75% डिस्काउंट। द कूपन कोड इज गुरु75। तो चलिए गाइज, ये कोर्स है, इसमें आप अपना कूपन कोड अप्लाई करेंगे बाय नाउ पे क्लिक करके, तो ये आपको कुछ 2250 रुपीज़ का पड़ेगा, विच इज़ डर्ट चीप, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और आपको इस कोर्स में सब कुछ मिलता है जो आपको अपने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आई बी एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सबकी तैयारी के लिए जो कंपोनेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपको मिलती है। अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी है तो आप नीचे आके आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, क्वांट्स, रीजनिंग इंग्लिश की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के। यू कैन वॉच दीज डेमो क्लासेस एंड देन डिसाइड के आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइज, मेंस तो एक हफ्ता दूर है, तो आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल लास्ट 7 डेज में आप सोच रहे हो सर मुझे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, मुझे कंप्लीट फुल लेंथ ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, इस कोर्स में वो सब आपको प्रोवाइडेड मिलता है। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के फॉर्डर मटेरियल मिलता है, टेंटेटिव टॉपिक्स मिलते हैं, सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर मिलते हैं, और साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सो कम जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद अस। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले मेंस का पैटर्न समझा देता हूँ कि आपका 13 सितंबर को जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है, जो अलग से होगा। पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और उसके बाद आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप, आपको कंप्यूटर पे टाइप करने पड़ेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी क्या है, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज फॉर 3 आवर्स, जिसके 4 सेक्शंस होते हैं और टोटल 200 मार्क्स इसकी वेटेज होती है। हर सेक्शन का अलग अलग सेक्शनल टाइम मिलेगा आपको। जैसे रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स टाइम मिलेगा, 60 मार्क्स, टाइम मिलेगा 50 मिनट्स। डीआई के लिए, क्वांट्स के लिए आपको 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। और इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन, लेकिन उसकी वेटेज सिर्फ 20 मार्क्स है। यहाँ पे कम क्यों है, आपको ये लग रहा होगा सर हर क्वेश्चन सिर्फ हाफ मार्क का ही है यहाँ तो, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी अलग से पेपर है तो उसकी वेटेज भी जुड़ जाती है। तो टोटल 50 प्लस 20 70 मार्क्स बन जाते हैं इंग्लिश के, अगर टोटल बात करें। बट ऑब्जेक्टिव में आपको 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स मिलेंगे, जो जिसकी वेटेज होगी 20 मार्क्स। तो ऐसे आपका 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है, जिसमें 170 क्वेश्चन आपको टारगेट करने होते हैं आपको 3 घंटे के अंदर। तो 180 मिनट्स में 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। और फिर आपका उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ईमेल राइटिंग,
ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा आपका रिपोर्ट राइटिंग, और तीसरा इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, सिचुएशन एनालिसिस या प्रेसी राइटिंग में से। तो ये तीन क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तीन क्वेश्चंस की वेटेज है 50 मार्क्स। अब उसका ब्रेकअप शायद ये रहने वाला है 20 20 10। तो 20 मार्क्स की ईमेल, 20 मार्क्स का रिपोर्ट, और 10 मार्क्स का आपका सिचुएशन एनालिसिस या प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे आपको, ये देखना गाइस। सिर्फ आधे घंटे का पेपर होगा ये, और आधे घंटे में आपको तीन क्वेश्चन पूरे करने होंगे। तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का आपका सिलेबस। उसने नीचे मेंशन किया है ईमेल एक कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक पे आपको ईमेल लिखनी होगी। रिपोर्ट, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, दो आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक रिपोर्ट लिखनी होगी। और सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग में से कोई एक आपको चूज करना होगा अपने अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये तीन क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, एक ईमेल राइटिंग, एक आपका रिपोर्ट राइटिंग, और तीसरा आपका प्रेसी राइटिंग या सिचुएशन एनालिसिस में से कोई एक आपको चूज करना है। इसमें आपको गई सेक्शनल कट ऑफ आएगी आपकी। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के और डिस्क्रिप्टिव की अलग से सेक्शनल कट ऑफ आएगी, जो आपको इंडिविजुअली क्लियर करनी पड़ेगी और एग्रीगेट भी कवर करना पड़ेगा, ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कॉल किया जाए। तो अब आखिरी 7 दिन में आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए गाइस, अब वो बात करते हैं। गाइस लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? अगर आप कल से स्टार्ट करते हो या आज से स्टार्ट करते हो, तो डे 1 आज मान लो आपका, तो 12 तारीख तक हम मान के चलते हैं, तो डे 1 पे आपका मॉक टेस्ट और आरसी फोकस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 आरसी पैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, मेंस के एग्जाम में 2 या 3 आपको आरसी पैसेजेस मिलेंगे। तो पहला आपको एक फुल लेंथ इंग्लिश सेक्शन का मेंस मॉक टेस्ट असेस करना है, और जो भी गलतियां हों उनको एनालाइज करना है, समझना है कि यहाँ पे कोई गलती थी तो क्या थी, कहाँ पे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेली रीडिंग हैबिट तो आपकी है ही, लेकिन आपको उसके अलावा भी आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो आपको आपके कोर्स में गिवन है। इसमें टोन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्रिटिकल टोन, एनालिटिकल टोन, परसुएसिव टोन, क्या टोन है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में, मेंस के एग्जाम में, कि ऑथर की टोन क्या है या पैसेज की टोन क्या है। तो वो सब ज़रूर देखो, और अपनी रीडिंग हैबिट को कंटिन्यू रखना। डे 1। डे 2 पे आपकी ग्रामर ड्रिल होगी। आपको डे 2 पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन, जिसमें आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, कंजंक्शन, इनके क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं, और मिक्स भी प्रैक्टिस करने हैं। सो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कम से कम हर टॉपिक पे, और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर टॉपिक से। तो अगर आप 25 to 30 मतलब हर टॉपिक से कवर करते हो, देर आर टोटल 10-11 टॉपिक्स, सो 200-300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और आपको थोड़ा रिवीजन मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके। इसका पर्पस क्या है? आपको थोड़ा ग्रामर का ड्रिल हो जाएगा, कि आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो गए और रिफ्रेश हो गए। ठीक है, और जो मिस्टेक आप कर रहे हो, ठीक है, उसको लास्ट मिनट ग्रामर शीट में रखो, कि ये टॉपिक में मेरी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, इसको मुझे थोड़ा और फोकस करना है। दिस इज़ योर डे 2। ये सेकंड डे का आपका स्ट्रैटेजी है। फिर डे 3 की बात करें, डे 3 पे आप फोकस करोगे वोकेबुलरी और क्लोज टेस्ट पे। हाई फ्रीक्वेंसी बैंकिंग और इकोनॉमिक वोकेबुलरी आपको सर्च करना है। सीधा यही वर्ड सर्च करना, आप अपने गूगल पे या अपने कोई चैट जीपीटी पे जाके सीधा ये चीज़ सर्च करना, हाई फ्रीक्वेंसी बैंकिंग या इकोनॉमिक वोकेबुलरी। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ज़रूर पढ़ के जानी चाहिए एग्जाम में। फिर उसके बाद आपको कम से कम 2 क्लोज टेस्ट और 2 पैरा कंप्लीट आपको पढ़ने हैं, ताकि आप अपनी थोड़ा वोकेबुलरी को बिल्डअप कर पाओ। ठीक है, अपना फ्रेजेस और इडियम्स ये ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एग्जाम में मेंस में पूछे जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स पे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और उसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी है। फिर डे 4 की अगर हम बात करें, तो आपका डे 4 की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पैराजम्बल्स और कनेक्टर्स। ठीक है, आपको पैराजम्बल्स या रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो प्रैक्टिस करना है, और जो मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। तो 3 पैराजम्बल के सेट, मतलब एक एक दो दो कम से कम उसमें पैराजम्बल हो, अलग अलग टाइप के आपको करने हैं। पैराजम्बल करना है, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है, फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चन भी करने हैं। फिर उसके साथ साथ आपको कनेक्टर, जो अपने मैच द कॉलम और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या होगा, आप अपने हैबिट में आ जाओगे उनको सॉल्व करने के अच्छे से। तो ट्रांजिशन वर्ड को ज़रूर पढ़ के जाओ एक बार, जैसे हेंस, मोर ओवर, ऑल दो, डिस्पाइट, हाउएवर, नंदलेस, नेवरदलेस। ठीक है, ये सारे आपको कवर करने हैं अपनी रिवीजन के लिए, पैराजम्बल्स और कनेक्टर्स के रिवीजन के लिए। ये है आगे आपका डे 4। अब डे 5 और डे 6 पे क्या करना है गाइज? डे 5 डे 6 आपका डिस्क्रिप्टिव के नाम होगा। डे 5 पे आप एक ऐसे लिखोगे 250 वर्ड्स का, कोई भी बैंकिंग, इकोनॉमी या करंट इशू पे जो भी आपको
कोर्स में प्रोवाइडेड है, उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करके उसको प्रिपेयर करो और फिर उस पर ऐसे लिख के देखो, एक प्रेसी बना के देखो 120 वर्ड्स में, ठीक है। एक 350 वर्ड का कोई भी कॉम्प्रिहेंशन जो हमने सैम्पल पैसेज दिया उसमें से ले लो, या कोई एडिटोरियल ले लो न्यूज़पेपर से और उसके 120 वर्ड में उसकी प्रेसी बना के उसकी चेक करो, उसको असेस करो ब्रेविटी और क्लैरिटी के लिए। यू कैन ऑल्सो यूज ग्रामरली और चैट जीपीटी टू असेस योर आंसर्स। प्रूफ रीड करो विद इन टाइम, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है आपने। अपनी ग्रामर चेक करो, वोकेबुलरी चेक करो, कैसे वोकेबुलरी है, कैसा कंटेंट है, और उस बेसिस पे आपको आपको स्कोर मिलने वाला है। फिर डे 6 जो है आपका, ठीक है, वो होगा आपका डे 2 डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्लस आरसी, ठीक है। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑफिशियल, और एक आपको ईमेल लिखनी है, लेटर यहाँ पे नहीं आएगा, रिपोर्ट आएगी और एक ईमेल लिखनी है आपको, ठीक है। ये कॉमन एसबीआई डिस्क्रिप्टिव थीम्स है, जैसे डिजिटल बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एआई इन बैंकिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और इसके साथ साथ एक आरसी का सेट आपको प्रैक्टिस करना है विद इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें इन्फ्रेंस निकालने होते हैं। तो इससे आपकी आरसी की प्रैक्टिस और बढ़ेगी, क्योंकि आरसी सबसे ज़्यादा आते हैं आपको इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। तो डे 6 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डे 2 और आरसी की प्रैक्टिस फिर से। और लास्ट डे आपको 7 डे क्या करना है, 12 तारीख को लाइट रिवीजन और कॉन्फिडेंस बूस्ट, ठीक है। लास्ट डे को थोड़ा लाइट रखना, बहुत हार्ड कोर हैवी मत करना। रिवाइज योर ग्रामर नोट्स और वोकेबुलरी की लिस्ट एक बार बस रिवीजन कर लेना, स्किम थ्रू एवरीथिंग। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो आपने एस्से और रिपोर्ट लिखी हैं उनको एक बार पढ़ लेना, टेम्पलेट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनको एक बार समझ के जाना कैसे लिखना है, क्या लिखना है। कुछ 5-6 क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस कर लो, जैसे एरर स्पॉटिंग, पैराजंबल हो गया, वोकेबुलरी के सिनोनिम एंटोनिम्स के हो गए, फ्रेजल वर्ब्स होगी, आपके इडियम्स एंड फ्रेज हो गए, हल्का सा रिवाइज कर लो। ओवरलोड मत करना, कीप इट लाइट एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना है। तो अगले 7 डेज में, और डेली गाइज इसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट तो डेली करना ही करना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। उसके लिए अपना आधा घंटा 40 मिनट अलग से निकाल के रखो डेली, कि ये 40 मिनट्स तो मैं इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव के डेली एक मॉक तो प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। उसके बियॉन्ड आपकी ये है जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए एग्जाम से पहले। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। अब क्विक टिप्स क्या है एसबीआई पीओ मेंस के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, पहले क्वेश्चन पढ़ो आरसी सॉल्व करते हुए, पैसेज को स्किम करो एंड स्कैन फॉर आंसर्स, रिवर्स रीडिंग जिसको बोलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उनमें अपने कीवर्ड ढूंढो, पैसेज की थीम समझो क्या होने, गेस करो, मतलब क्या गेस करो क्या होता है, एजुकेटेड गेस बोलते हैं। समझो क्वेश्चन से कि क्या पैसेज में पूछा गया है, फिर फटाफट से पैसेज को पढ़ो और अपने क्वेश्चन को के आंसर्स को स्कैन करो। एलिमिनेशन मेथड वर्क्स बेस्ट इन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड आपको सिखा रखा है हमने कोर्स में, कैसे एलिमिनेट करते हैं आपके ऑप्शंस को और सही आंसर तक पहुंचते हैं। और अपनी एक्यूरेसी को स्पीड से ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि इसमें वेटेज कम है क्वेश्चन की, आधा मार्क्स की वेटेज है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको और परेशान कर देगी। सो एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में गाइज अपनी स्ट्रक्चर याद रखना है अपने आंसर्स का। ऐसे आपको 3 पार्ट में बनाना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी के 2 से 3 पैराग्राफ और कंक्लूजन, मतलब 5 से 6 पैराग्राफ में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। प्रेसी आपको याद रखनी है गाइज, के वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। प्रेसी में जो मेन थीम है, जो सेंट्रल की पॉइंट्स हैं, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। कोई एग्जांपल, कोई ओपिनियन, कोई इधर उधर की बात ऐड नहीं करनी। कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द की पॉइंट्स दैट आर टू बी मेंशन्ड इन योर ओन वर्ड्स। और रिपोर्ट आपको करेक्ट फॉर्मेट लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे तो इसमें आता ही नहीं है आपको आजकल ना, ऐसे राइटिंग तो आई थिंक वो पुराना हो चुका है। अब आपको रिपोर्ट आती है, अब आपको ईमेल आती है। तो ईमेल और रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स लिए हैं अभी रिसेंटली, आप वहाँ से देख सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखा जाता है। सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, और अपने पीसी या लैपटॉप पे प्रैक्टिस करिए ताकि आप इंटरफेस के यूज टू हो पाएँ, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 7 डेज के लिए फॉर योर एस बी आई पी ओ एग्जाम। तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप अप द गुड वर्क। और अगर आपको कोई मॉक टेस्ट की ज़रूरत है लास्ट मोमेंट में, तो इस कोर्स में आपको सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको लास्ट डे मैं फिर बता रहा हूँ कि अगले 2 दिनों के लिए, मतलब कल तक के 6 सितंबर तक आपको फ्लैट 75% डिस्काउंट मिल रहा है आपको अपने एस बी आई कोर्सेज पे। तो इस पे कूपन कोड है गुरु75। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोर्स से एनरोल हो जाइए। आपके 1 साल का टेंशन ख़त्म, आप अगले 1 साल में जो भी एग्ज़ाम आएगा आप उसको इस कोर्स से टारगेट कर पाओगे। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ।
चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज अपने लास्ट 7 डेज की प्रेपरेशन। और अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो चला गया वो बीत गया। अब आगे फोकस करो, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, जिसमें ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। सो दैट्स इट फॉर योर स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 7 डेज। प्रिपेयर करते चलिए गाइस और मेहनत करते चलिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो गाइस, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, you can call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much guys, god bless you, keep up the good work, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a great time, all the very best for your exam, and keep on working hard, keep on giving your best. Thank you so much guys.